हाँ, इस ये साल वैसे दूसरों के लिए तो काफ़ी बुरा रहा कोरोना वायरस की वजह से और हम सब के लिए। लेकिन ऐसे में इतनी बड़ी कामयाबी मिलना भी, ये भी अल्लाह का शुक्र था कि पहले हाफ में मेरे पास तुम हो और उसके फ़ौरन बाद अभी मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है। मैं साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने साथ, मेरे साथ जिन लोगों ने भी करियर के शुरू से लेके आज तक काम किया, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हों, एक्टर्स हों और वो लोग जो हम मुझे आज तक पसंद करते हैं, आज तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सारी आवाम, वो सारे फैंस जो आज तक आपको ये हिम्मत दिलाते रहते हैं कि हाँ मैं मज़ीद काम कर सकता हूँ और लोगों को और एंटरटेन कर सकता हूँ, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त दी। सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अल्लाह के बाद इन सबका हक बनता है। लेकिन कोई आपको सीनियरिटी की फीलिंग आ रही है अब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने के बाद? सीनियर एक्टर, कहीं पे मैंने पढ़ा एक्चुअली, लिखा था कि हुमायूं सईद अब सीनियर अदाकारों की फहरिस्त में शामिल हो गए। हाँ, सीनियर तो ज़ाहिर है, जहाँ पता ही नहीं लगा इन 24 सालों में, 24 साल हो गए तो सीनियर कहलाया जा सकता है, मगर मुझे तो लगता है मैं अब तक सीख रहा हूँ। और अब मैं बात बिल्कुल इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई बहुत ही समझ लें कि दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए ऐसी बात बोल रहा हूँ। मैं, ट्रस्ट मी, जब मेरी शूटिंग होने वाली होती है तो मैं ऐसा नर्वस होता हूँ पहले दिन कि जैसे मैं पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ। और ये मैं बिल्कुल बन के बात नहीं कर रहा, या मैं ड्रामा करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये सच बात है। तो हम तो सीख ही रहे हैं, मैं तो अभी तक सीख रहा हूँ। और अगर मुझे आज लोग कहते हैं हाँ मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, मैंने मेरे पास तो वो बहुत अच्छी की, पंजाब नहीं जाऊँगी मैं की, आई थिंक वो एक्सपीरियंस ही होगा कि आप बेहतर होते चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काम जो है मेरा बेहतरी की तरफ ही जा रहा है, तो जिसका मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। जब भी कोई बड़ा अवार्ड अनाउंस होता है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि देर इज यूनानिमस प्रेज, कोई जरा सा भी क्रिटिसिज्म ना हो, क्योंकि इतने स्केल पे, इतने बड़े, जब 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 किसी प्लेटफॉर्म पे द गवर्नमेंट इटसेल्फ अगर किसी को अवार्ड करे, तो यूजुअली इक्का दुक्का आवाजें आ ही जाती हैं कि नहीं यार, नहीं बनता था। बट आपके केस में लोग इस तरह खुश हैं, आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैंस, जैसे आपको नहीं उनको अवार्ड मिल रहा हो। क्या ये आपको लगता है कि सच बात है? हाँ, बिल्कुल। मैंने कभी मतलब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मुझे अवार्ड्स मिलते रहे हमेशा। और मुझे ऐसे ही लगता था कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आप बहुत ही बड़े मार्के मारते जाएं और एक एज में जाके जब आप कैरेक्टर रोल्स कर रहे हों तब मिलता होगा, तो कभी ऐसा जहन में था नहीं। लेकिन जब मिला तो उसकी एक तो अहमियत का भी अंदाज़ा हुआ, और दूसरा ये कि मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म आता ही है, 1%, 2%, 3%। लेकिन मेरे केस में मैंने देखा कि बहुत बहुत प्यार मिला और जेन्युइनली लोगों को खुशी हुई। और मतलब जितने मुझे एक्टर्स ने जिन्होंने भी कॉल किए, उन सब की तरफ से मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो चाह रहे थे कि मुझे अवार्ड मिले और वो बहुत खुश हैं। और किसी को ये नहीं था कि यार तुम्हें जल्दी दे दिया या तुम्हें क्यों दे दिया, बल्कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही टाइम पे मिला है। और पहले मिलता तो शायद वो क्रिटिसिज्म आ जाता, क्योंकि मैंने जितनी ज़्यादा सक्सेस इन 5-6 सालों में देखी है, मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी। और सबसे जो आखिरी सक्सेस थी जो मेरे पास तुम हो, मैं समझता हूँ कि मेरे पास तुम हो का बहुत बड़ा हाथ है, जो लोगों की जो इतनी मुझे प्रेज़ मिल रही है। और लोग बहुत खुश हैं कि अच्छा है, ऐसे मिला है। मेरी अपनी जितनी भी मेहनत या काम जो पुराना है वो अपनी जगह, लेकिन मेरे पास तुमों की सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ है, मुझे लगता है इस अवार्ड को मिलने में। बट माशाल्लाह, हुमायूं, यू बीन वर्किंग फॉर नियरली 25 ईयर्स। हाँ, 24 साल तो हो गए। 24 हो गए हैं, 25 होने वाले हैं। हाँ तो एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, स्टार्टिंग जी। फ्रॉम टेलीविजन, देन गेटिंग इनटू प्रोडक्शन, देन गेटिंग इनटू फिल्म्स, देन प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, देन कमिंग बैक टू टीवी। ये कोई इतने कोई सिंपल जर्नी नहीं थी, ये सिंपल बात भी नहीं है कि आप बोलें कि यार हाँ पिछले 4-5 सालों में जो आई है नो, वो। बट समहाउ जब आप काम कर रहे होते हैं तो
मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ा कोई तीर मार रहा हूँ। बस काम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी बन गई, लोगों को अच्छी लग गई, बहुत खुशी होती है। ये एहसास भी होता है कि पिछले 5 साल से फ़िल्में बनाई तो वो हाईएस्ट ग्रोसिंग फ़िल्में हो गई, और टीवी का काम किया तो उसमें भी समझ लें कि सबसे ज़्यादा रेटिंग लेने वाला ड्रामा बन गया। पूरे मुल्क में लोगों ने, पता नहीं, मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा किसी ने देखा ही नहीं कोई भी एक ड्रामा जितना इस ड्रामे को देखा गया। तो ये बस अल्लाह की तरफ से सारी कामयाबी है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है और मज़ीद करनी है हमें, और काम करने हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले सक्सेस नहीं देखी इन चार हाँ, पांच ऐसा साल नहीं से? है कि नहीं देखी। मैं इसलिए बात कर हाँ, रहा हूँ क्योंकि मैं आपके शुरू के सालों के हाँ, ऊपर भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, जो आपके इनिशियल ईयर्स थे, जी। वो वाली जो जर्नी थी, क्या वो अब आपकी मेमोरी में एक बिल्कुल पास्ट रह गया है, या कभी कभी नहीं, 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 आपको? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो कि पास्ट है, और वो मुझे एक-एक चीज़ याद है उस वक़्त की, और वो जर्नी आप नहीं भूल सकते। आप जो उस वक़्त भी आपको जो भी सक्सेस मिली मुझे, मैं उसको भी नहीं भूल सकता। वो किन मुश्किलात में से हम काम करते थे, जो मुश्किलात देखी, कम देखी मैंने, मुझे सक्सेस ज़रा जल्दी मिल गई थी, लेकिन फिर भी मेहनत जो है वो सक्सेस मिलती या ना मिलती तब भी उतनी ही हो रही होती जितनी मैं आज करता हूँ। अपने करियर के अगर चंद माइलस्टोन्स आपने डिफाइन करने हो, जो पर्सनल लेवल पे आपको लगता हो कि उन्होंने आपको बहुत हेल्प किया आपके करियर को आगे ले जाने में, तो वो चंद माइलस्टोन्स क्या होंगे? इसी शुरू के दिनों में कुछ टेलीफिल्म्स थी जो बहुत अच्छी गई थी मेरी। एक ज़हर थी, अब तुम जा सकते हो, और पीला जोड़ा जो मरीना ने डायरेक्ट की थी। न जाने क्या हो गया मरीना की थी, रुबीना अशरफ ने शायद पीला जोड़ा किया था। ये 4-5 टेलीफिल्म्स थी जो बहुत अच्छी गई थी। इसमें एक मेरीन की थी, एक यासिर अख्तर की थी, और उसके बाद फ़ौरन मुझे सीरियल्स मुझे मिले, ये ज़िंदगी और इल्ज़ाम, ये 2 सीरियल मैं कर रहा था। एक मॉरिशस में एक सीरियल बना था जाने अनजाने, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो ये सब 98 99 के करीब ये वाली मेरी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा देखी गई, और एक हो गया कि एक नया लड़का आया और ही इज़ गुड, और ये वो, और मुझे वो फीलिंग आना शुरू हो गई कि मुझे ये सक्सेस मिल गई है और मुझे इतना काम मिल रहा है। जो एक और चीज़ थी, फिर मुझे फ़िल्म मिली इंतहा, वो बहुत अच्छी गई 99 में आई थी। 2000 में। 2000 थी, 99 98 99 में बन रही थी शायद, अब 2000 या 99 में आई। तो वो मेरी सक्सेस हुई। फिर उसके बाद मेहंदी, मेहंदी के बाद दाम, दोराहा, इश्क जुनून दीवानगी, और फिर इजाज़त, काफिर। तो इजाज़त और काफिर और ये जो दूसरे ड्रामे थे, इनमें काफ़ी गैप था। मैं कुछ अरसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस में लग गया था, और मैंने एक्टिंग कम कर दी थी। तो फिर लोग मुझे मिलते थे, तो क्या वो आजकल तुम्हें एक्टिंग नहीं मिल रही लगता है, ख़त्म, या तुम्हारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया? मैंने कहा नहीं, मैं जब अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं फिर करूँगा। तो फिर मैंने इजाज़त और काफिर किए थे, और फिर उसके बाद जो है फिर वक्त आया मैं हूँ शाहिद आफरीदी का, और फिल्मों का टाइम आ गया, और मैंने कोशिश की कि मुझे किसी तरह फ़िल्म करनी है, और इस मुल्क में फ़िल्में शुरू होनी चाहिए। तो वो टाइम था शाहिद आफरीदी का। फिर शाहिद आफरीदी को सक्सेस मिली, उसके बाद जवानी फिर नहीं आनी का टाइम आ गया, और फिर दिल लगी किया मैंने। तो मैंने जैसी जवानी फिर नहीं आनी सक्सेसफुल हुई, उसके बाद फ़ौरन मैंने ड्रामा किया। मैंने सोचा कि मैं ड्रामा ज़रूर करूं। ये जो लोग कहते हैं ना कि जो फिल्म में चले गए वो ड्रामा नहीं कर सकते, और जो ड्रामा करते हैं वो फिल्म नहीं कर सकते, तो ये सब गलत है। एक्टर एक्टर होता है, वो चाहे किसी भी मीडियम पे काम करे, अगर वो अच्छा करेगा तो वो पसंद किया जाएगा। तो फिर दिल लगी किया, और लोगों ने कहा कि यार ये फिल्म करता है तो वो भी हिट है, दिल लगी ड्रामा करता है वो भी हिट है। तो वो जो लोग जो कहते थे, बातें करते थे, मुझे बहुत से लोगों ने मना किया कि दिल लगी ना करो, तुम्हारी इतनी बड़ी फिल्म हिट हुई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म तुमने बना दी, तो क्यों तुम्हें ड्रामा करना है? तो मैंने कहा मैंने कभी ड्रामे को छोटा समझा ही नहीं, और मैं फिल्म मेरा शौक़ है, अल्टीमेट शौक़ है, लेकिन ड्रामा भी छोटा नहीं होता, मुझे अच्छा ड्रामा भी करना है। और मैंने किया, और लोगों ने देखा कि भाई ये तो फिर फिल्म की पंजाब नहीं जाऊंगी। तब लोगों ने सोचा कि अभी वापस फिल्म में है ना ड्रामे से, तो अब नहीं चलेगी, और अब तो आ भी अकेला रहे, अब पता लग जाएगा इसका कि ये कितने पानी में। तो अल्लाह ने उसमें भी कामयाबी दे दी। फिर
जवानी फिर नहीं आनी 2 आई, और फिर उसके बाद अब मेरे पास तुम हो। तो ये एक मेरे पूरी जर्नी है, जिन जहाँ जहाँ मुझे कामयाबी मिली मैंने आपको बता दिया।